तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने कंडीशंस पढ़ ली थी, किसके लिए? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन पढ़ ली थी। ठीक है, क्लियर ना? तो क्या था, पहली कंडीशन क्या है कि पैटर्न के सस्टेन या परमानेंट होने के लिए सोर्सेस का कोहेरेंट होना ज़रूरी है। और कोहेरेंट सोर्सेस कहाँ से मिलेंगे? फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, सिंगल मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से ऑब्टेन्ड होंगे कोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है, तो हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन निकाली थी। क्या निकाली थी? दो सोर्सेस से जो लाइट पहुंची थी, एक बार हम रिकॉल कर लें। अगर ये दो सोर्सेस थे हमारे, ठीक है, S1 एंड S2, इन्हें क्या कहते हैं हम? स्लिट्स। कौन सी स्लिट्स? डबल स्लिट। ठीक है, ये डबल स्लिट्स हैं, दो स्लिट्स हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? यहाँ D है। ठीक है, तो यहाँ से लाइट पहुँची थी और यहाँ से लाइट पहुँची थी स्क्रीन पे। ये स्क्रीन है, ठीक है, स्क्रीन के इस पॉइंट पे लाइट पहुँच रही थी। ठीक है, ये पहुँची थी ना, ये क्या था हमारा? सेंटर ऑफ द स्क्रीन। तो हमें यहाँ पे दोनों सोर्सेस से लाइट पहुँचने के बाद, ठीक है, इस सोर्स से पहुँचने वाली लाइट का एम्पलीट्यूड कितना था? A1। और इस वाले सोर्स से पहुँचने वाली लाइट का एम्पलीट्यूड कितना था? A2। और पॉइंट P के लिए इन दोनों में फेज डिफरेंस अगर कितना है? फाई है। फेज डिफरेंस कितना है? फाई है। तो सुपरपोजिशन के बाद जो रिजल्टिंग लाइट मिलेगी ऑन द स्क्रीन, उसकी जो इंटेंसिटी आई थी वो कितनी आई थी? जरा बताओ तो सही। I इज इक्वल टू क्या आई थी? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई आई थी। ठीक है, ठीक। फिर हमने कंडीशन निकाली थी किसकी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमा या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो कंडीशन क्या आई थी? कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या थी बच्चों? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन ये थी कि जहाँ पर ये इंटेंसिटी जो होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होगी? जहाँ पे कॉस फाई क्या होगा? 1 होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, कहाँ पे है कॉस फाई 1? जहाँ पे फाई क्या होगा? या तो 0 या 2 पाई या 4 पाई। स्क्रीन के लिए वो पॉइंट जिस पॉइंट के लिए पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस 0 का होगा या 2 पाई का होगा या 4 पाई का होगा या 6 पाई का होगा। ठीक है, उसके लिए हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमा मिलेगा। तो फेज डिफरेंस के टर्म में जो कंडीशन थी वो कितनी थी? 2n पाई थी। ठीक है, और पाथ डिफरेंस के टर्म में ये कंडीशन कितनी थी? बोलो, n लैम्डा थी। ठीक, जहाँ पर n जो है वो कहाँ से चल रहा था? 0, 1, 2, 3, डैश 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 डैश। ठीक है, जहाँ n इज इक्वल टू 0 किसके लिए है? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए। n इज इक्वल टू 0 के लिए, फाई इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू 1, 2 पाई वाला पॉइंट किसके लिए? फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए। ठीक है, कितनी मिलेंगी फर्स्ट ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंजेस? 2। ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे स्क्रीन के सेंटर के। ठीक है, और फिर हमने निकाली थी कंडीशन क्या? कंडीशन फॉर कौन? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या कंडीशन फॉर मिनिमा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या थी बच्चों? कि एट पॉइंट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये इंटेंसिटी क्या होगी? मिनिमम। और ये इंटेंसिटी मिनिमम कहाँ पे होगी? जहाँ पे कॉस फाई क्या होगा? कॉस फाई की वैल्यू जिन पॉइंट के लिए स्क्रीन के -1 मिलेगी। कहाँ मिलेगी? जहाँ पे ये फाई जो होगा वो कितना होगा? कितना होगा? -1। ठीक है, फाई -1 होने का मतलब कितना? या तो पाई होगा या 3 पाई होगा, 5 पाई होगा, 7 पाई होगा एंड सो ऑन। यानी फाई जो है वो कितना होगा? कितना लिया था मैंने? 2n + 1 पाई लिया था। ठीक है, और पाथ डिफरेंस के टर्म में अगर लोगे तो पाथ डिफरेंस के टर्म में क्या आएगी ये कंडीशन? 2n + 1 λ/2। n कहाँ से चलेगा? यहाँ 0 से चलेगा। n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3। n इज इक्वल टू 0 किसके लिए है? यहाँ फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए। n इज इक्वल टू 1 किसके लिए है? सेकंड डार्क फ्रिंज के लिए। n इज इक्वल टू 2 थर्ड डार्क फ्रिंज एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारी कंडीशंस आ गई थी। किसकी कंडीशन आ गई थी? कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। क्लियर हो गया? कंडीशंस हमारी प्रूफ हो गई।
नाउ रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन इंटरफेरेंस पैटर्न। अच्छा, इस इंटेंसिटी की अगर बताऊं, इंटेंसिटी का अगर हम देखें, पहले देखें, अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग लाइट, जो रिजल्टिंग लाइट है हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न में, वो क्या है? इन इंटरफेरेंस पैटर्न। बोलो क्या है? बोलो बताओ तो सही, बताओ जल्दी से। आई इज इक्वल टू क्या है? आई इज इक्वल टू क्या है? हाँ बोलो, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई है, ठीक है, ये है ना। नाउ इंटेंसिटी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। अगर I1 I2 जो है, I1 जो है, I1 I2, I1 और I2 क्या है? I1 I2 क्या है? क्या I1 I2? लाइट की इंटेंसिटीज़ हैं। कहाँ से लाइट की इंटेंसिटीज़ हैं? फ्रॉम रिस्पेक्टिव सोर्सेज S1 एंड S2। S1 से पहुँचने वाली लाइट की इंटेंसिटी I1 है और S2 से पहुँचने वाली लाइट की इंटेंसिटी I2 है। तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा इसके टर्म में, ये कितना हो जाएगा? तो I इज इक्वल टू जो है वो क्या हो जाएगा? बोलो, I1 प्लस I2, ठीक है। I1 इज इक्वल टू क्या होगा? A1 स्क्वायर, I2 इज इक्वल टू क्या होगा? A2 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 इंटू कॉस फाई, ठीक है। ये इंटेंसिटी के टर्म में है। ये क्या है? आई रिजल्टिंग इंटेंसिटी आफ्टर सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स, ठीक है। इफ A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू, मान लो A नॉट है, या I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I नॉट है, मतलब दोनों सोर्सेज से आने वाली लाइट का एम्पलीट्यूड क्या है? सेम है, या दोनों सोर्सेज से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी क्या है? सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा जरा देखो तो सही। A स्क्वायर A नॉट स्क्वायर प्लस A नॉट स्क्वायर प्लस 2 A नॉट स्क्वायर कॉस फाई। तो I इज इक्वल टू बनेगा, यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 A नॉट स्क्वायर, अरे A नॉट स्क्वायर 2 A नॉट स्क्वायर, यहाँ से 2 A नॉट स्क्वायर, क्या बचेगा? 1 प्लस कॉस फाई बचेगा, ठीक है। और कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? हाँ, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉस फाई कितना हो जाएगा? 1 प्लस कॉस फाई क्या होगा? हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, ठीक है। तो I इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 A नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, ठीक है। कैसे हो गया ये ऐसे हो गया बेटे कि कॉस फाई का फॉर्मूला होता है, कॉस फाई इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 माइनस 1, ये है, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस फाई की जगह क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। तो अगर दोनों सोर्सेज से आने वाली लाइट का एम्पलीट्यूड सेम है तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? बोलो, 4 A नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। और A नॉट स्क्वायर क्या है? A नॉट स्क्वायर क्या है? I नॉट है, 4 I नॉट कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। लिख सकते हो ना इसको? बोलो हैं। और 4 I नॉट क्या है? 4 I नॉट 4 I नॉट क्या है? यहाँ पे I नॉट रखोगे ना, यहाँ पे I नॉट, यहाँ पे I नॉट, यहाँ पे भी I नॉट, यहाँ पे भी I नॉट, यहाँ पे cos 0 रखोगे, cos की फाई की वैल्यू 1 रखोगे, तो कितना आएगा?
आई नॉट प्लस आई नॉट, 2i0 2i0 4i0, यानी क्या है क्या ये 4i0 क्या चीज़ है, आई मैक्स है, आई मैक्स, इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा इन इंटरफेरेंस पैटर्न। बोलो, अरे मैक्सिमा, मैक्सिमा की इंटेंसिटी की क्या, मैक्सिमा क्या होगा, जिसके लिए कॉस फाई क्या होगा 1, i1 बराबर i2 बराबर i0 के केस के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, या यहाँ से भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली। फाई की वैल्यू कितनी डाल दोगे यहाँ, 0 डाल दो, तो cos 0 कितना हो गया 1, तो आई मैक्स कितना हो गया 4i0, तो मैक्सिमा है ये, तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी I इज इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2, ठीक है, ठीक है नहीं। नाउ रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन इंटरफेरेंस पैटर्न, तो जरा ध्यान से बच्चों, रेशियो ऑफ क्या, मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मैक्सिमम एंड मिनिमम maximum minimum intensity of light in interference pattern। अच्छा, ये जो कंडीशन निकाली है ना आपने, और ये कंडीशन निकाली है ना कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की लाइट के लिए, यही सेम कंडीशंस होंगी किसके लिए, साउंड के लिए भी, ठीक है। लाइट वेव्स की जगह क्या हो जाएंगी वहाँ, 2 साउंड वेव्स हो जाएंगी, और यही सेम फार्मूला होगा रिजल्टिंग इंटेंसिटी का। ये पहले सोर्स से आने वाली साउंड वेव है, ये दूसरे सोर्स से आने वाली साउंड वेव की इंटेंसिटी है, तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी ये होगी, ठीक है। तो देखो जरा मैक्सिमा क्या होगा, मैक्सिमा बोलो तो सही, आई मैक्स कितना होगा, आई मैक्स कितना होगा बोलो, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर होगा, ये कॉस फाई कितना होगा उसके लिए 1, मैक्सिमा के लिए कॉस फाई 1 होगा ना, कॉस फाई 1 डालोगे तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। और मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, मिनिमा की इंटेंसिटी डार्क फ्रिंज की, डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी क्या होगी A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। डार्क फ्रिंज कंप्लीटली डार्क कब होगी, हैं, कंप्लीट डार्कनेस कब होगी, जब A1 इज इक्वल टू A2 होगा, ठीक है। तो मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगी 0, 0 इंटेंसिटी मीन्स कंप्लीट डार्कनेस, ठीक है, कंप्लीट डार्कनेस, समझ में आया। तो ये आ गया। तो ना देखो आई मैक्स अपॉन आई मिन, मैंने इसका रेशियो निकालना है, तो आई मैक्स अपॉन आई मिन कितना हो गया बोलो, अरे मुन्नो बोलो कितना हो गया, A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हो इसको ये लिख सकते हो A1 अपॉन A2 प्लस 1 अपॉन A1 अपॉन A2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। नाउ सिंस देखो इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। और देखो जरा इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है W के, किसके प्रोपोर्शनल होती है, W क्या चीज़ है, विड्थ ऑफ फ्रिंज। W क्या है, W जो है विड्थ ऑफ स्लिट, नॉट फ्रिंज, विड्थ ऑफ स्लिट समझे। वो जो S1 S2 2 होल थे ना, वो S1 S2 जो 2 होल हैं उनका साइज है ये, उनकी विड्थ है, जहाँ से लाइट आ रही है ना S1 S2 उसके प्रोपोर्शनल होगी इंटेंसिटी, ठीक है। अगर दोनों सेम साइज के हैं तो दोनों से कैसी इंटेंसिटी आएगी, कैसी लाइट मिलेगी, सेम इंटेंसिटी, ठीक है। जिसका अपर्चर बड़ा होगा, जिसका साइज बड़ा होगा, वहाँ से ज़्यादा लाइट आएगी, वहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ से देखो तो सही, यहाँ से क्या हो जाएगा A1 अपॉन A2, अरे बोलो बच्चों
क्या रेशियो बनेगा, A1/A2 किसके बराबर आएगा, अंडर रूट, बोलो, I1/I2 आएगा ना, क्योंकि स्क्वायर है रिलेशन, इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट W1/W2। W क्या है, विड्थ ऑफ स्लिट है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे डालोगे, जब यहाँ पे इसकी जगह डालोगे तो क्या बनेगा, Imax/Imin, देखो तो सही, Imax/Imin, रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज A1/A2 + 1 अपॉन क्या, A1/A2 - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, अंडर रूट I1/I2 + 1 अपॉन अंडर रूट I1/I2 - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट क्या, W1/W2 + 1 अपॉन अंडर रूट W1/W2 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम मिनिमम ऑफ लाइट इन इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, ठीक है, नोट करिए कृपया। Consider interference between two sources of intensities I and 4I। ठीक है, दो सोर्सेज हैं जिनकी इंटेंसिटीज कितनी है, I एंड 4I हैं, उनके बीच में इंटरफेरेंस कंसिडर करना है। ऑब्टेन intensities at points where path difference is λ/4 λ/6 and λ/2। ठीक है, इंटेंसिटीज बतानी है उस पॉइंट की जिस पॉइंट्स के लिए पार्ट डिफरेंस कितना है, λ/4, λ/6 एंड λ/2। बताइए। अरे यार पहले इतना आसान क्वेश्चन है यार, देखो यार तुम लोग यार क्या करोगे यार। देखो इधर I1 कितना है, I है, I1 I है ना, और I2 कितना है, I2 4I है, और पाथ डिफरेंस कितना दिया हुआ है, अरे पाथ डिफरेंस कितना दिया हुआ, λ/4। तो तुम्हें अगर पाथ को फेज में बदलना हो तो इसकी जगह पे बिठा दो क्या, अरे पाथ डिफरेंस इतना है ना, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया, लैम्डा मतलब 2π। लैम्डा पाथ में फेज 2π का होता है ना, तो 2π/4, लैम्डा की जगह 2π डाल देना, जहाँ जहाँ लैम्डा हो वहाँ 2π डाल देना। पाथ डिफरेंस चाहिए हो तो पाई की जगह λ/2 डाल देना। अरे पाई में पाथ फेज का होता है ना, ये है ना 0, π और 2π। ये कितना है यहाँ से यहाँ तक, लैम्डा कितना फेज है एक लैम्डा में, 2π। तो जहाँ लैम्डा हो वहाँ 2π डाल देना। और पाथ डिफरेंस अगर की ज़रूरत है, फेज डिफरेंस है, तो पाई की जगह क्या डाल देना, λ/2, या 2π की जगह लैम्डा डाल देना, एक ही बात है। ठीक है, तो कितना आ गया ये फेज डिफरेंस कितना आ गया, फाई कितना आ गया, π/2। तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी क्या हो गई, I = I1 + I2 + 2 √ I1 √
I2 इंटू कॉस पाई बाई 2, ठीक है। I1 I है, I2 4I और cos पाई बाई 2 0। तो पहले का क्या आ गई रिजल्टिंग इंटेंसिटी, I डैश मान लो इसको, I डैश क्योंकि I दी हुई ना, तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी I डैश मान लो तो 5I आ गई, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरे में पाथ डिफरेंस कितना है बोलो, लैम्डा बाई 6 का अगर पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा की जगह 2 उठा के डालो, तो 2 डाला तो कितना आया, पाई बाई 3 का फेज डिफरेंस है, ठीक है। तो इंटेंसिटी कितनी हो गई, आई डैश इज इक्वल टू I1 I है प्लस I2 4I है प्लस 2 अंडर रूट I1 I है अंडर रूट I2 4I है इंटू कॉस पाई बाई 3 कितना होता है, कॉस पाई बाई 3 कितना होता है 1/2। तो ये कॉस पाई बाई 3 से ये 2 कट जाएगा क्योंकि 1/2 होता है। यहाँ से कितना आया 2I, यहाँ से रूट आई आई और रूट 4 2 2I 4 2 6 और एक साथ 7I। इंटेंसिटी कितनी आ गई 7I आ गई। अब किसके लिए निकालना है, जिसके लिए कितना हो पाई बाई 2 का पार्ट डिफरेंस हो, फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, लैम्डा की जगह 2 डालो उठा के, कितना आ गया पाई, कॉस 180 माइनस 1 होता है, तो कितनी आ गई इंटेंसिटी, आई डैश इज इक्वल टू अंडर रूट I1 I है प्लस I2 4I है प्लस 2 अंडर रूट I1 I है अंडर रूट 4I इंटू कॉस पाई कितना है -1 है, तो I प्लस 4I माइनस 2I, तो I डैश कितना आ गया 3I, 5 और 3 यही तो होगा सर, वहाँ 4I हो जाएगा ना, 2 मल्टीप्लाई 4I नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इन YDAC in Young's double slit experiment, slit widths are in the ratio 25:16. Find ratio of maximum and minimum intensity of light in interference pattern. बताइए है रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन इंटरफेरेंस पैटर्न। देख लें यार, W1/W2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 25:16, तो I max अपॉन I min हो जाएगा आपका क्या अंडर रूट W1/W2 प्लस 1/√W1/W2 -1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 25/16 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 25/16 -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 5/4 प्लस 1/5/4 -1, ठीक है। कितना आ गया 81/1, यानी मैक्सिमा की इंटेंसिटी मिनिमा की इंटेंसिटी का 81 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। मैक्सिमा की इंटेंसिटी मिनिमा की इंटेंसिटी का 81 टाइम्स ज़्यादा है।
क्लियर? मिटा दूं?